अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं कि औरत को मेंसेस कम क्यों आते हैं। नंबर एक तो उसकी फिज़िकल कंडीशन खून की कमी का शिकार, कमज़ोर होती है और दूसरे वो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं ले रही होती। जैसे जो कुदरती ग़िज़ा है वो कम और अननेचुरल ग़िज़ा ज़्यादा लेती है। फास्ट फूड, जंक फूड और बेकरी आइटम, ऐसी तमाम की तमाम खुराकें इंसान ख़ास तौर पर औरत के जिस्म में तब्दीलियाँ लाती हैं और उस वजह से इसमें हार्मोन चेंजिंग आती है और उसे मेंसेस कम आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए औरत को सुबह सैर करनी चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए और कुदरती बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए ताकि उसके मेंसेस रेगुलर हों। और ख़ास तौर पर जंक फूड और बेकरी आइटम वगैरह ये मुकम्मल तौर पर छोड़ देनी चाहिए और कुदरती ग़िज़ाएँ जो हैं उन पे अपना गुज़र बसर करना चाहिए। तो इससे बग़ैर दुआ के भी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम होम्योपैथी इलाज के मुतल्लिक़ बात करेंगे तो इसलिए हम थोड़ा सा होम्योपैथी अद्वियात को भी स्टडी कर लेते हैं कि किस किस्म की औरत हो, उसमें क्या क्या अलामात अगर पाई जाएं तो हम कौन कौन सी होम्योपैथी दवा के साथ इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एलोमिना के जो मेंसेस होते हैं वो जल्दी आते हैं, थोड़े वक्त के लिए आते हैं। ये जिस्मानी लिहाज में खून की कमी का शिकार होती है, यानी कि पिलाहट माइल इसका जिस्म होता है और इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, थकावट होती है, ख़ास तौर पर मेंसेस हो जाने के बाद जलन होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में बिल्कुल पानी की तरह लिकोरिया आता है जो कि मेंसेस के बाद आता है। इसके बाद हम अगर बात करें ब्रायोनिया की तो ब्रायोनिया में मेंसेस दब जाते हैं, इसके साथ फटने वाला सर दर्द होता है और इसमें पस्तान सूज जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और इनमें दर्द होती है। अगर हम बात करें बाकी अलामात, आप जानते हैं कि इसे हरकत से ज़्यादती होती है, प्यास ज़्यादा होती है, रेस्ट करना चाहता है, थका मांदा होता है, इसका दिल चाहता है कि इसको दबवाया जाए या बाद दफ़ा मेंसेस की जगह इसे नाक से ब्लीडिंग होती है, यानी कि नक्सीर जारी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें डलका मारा की तो जैसे कि आप जानते हैं कि डलका मारा ऐसे मौसम की दवाई है जो नमी वाला मरतूब मौसम होता है, तो इसमें मेंसेस दब जाते हैं ख़ास तौर पर ठंडक की वजह से और इसमें ज़्यादती ठंडक से और नमी वाले मौसम में ज़्यादती होती है। अगर हम बात करते हैं यूफ्रेजिया की तो यूफ्रेजिया में भी दर्द वाले मेंसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा थोड़े वक्त के लिए ये होते हैं। इसका फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होता है और इसके साथ साथ इसे अशुबे चश्म होता है, जैसे कहते हैं आँख का आना, आँख से गिद्ध वगैरह निकलना, सब्ज़ी माइल रेशा आना और इसके साथ इसके मेंसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिलियम टिग्लियम की तो लिलियम टिग्लियम में भी कम मिकदार में मेंसेस आते हैं जो कि गाढ़े रंग के होते हैं। इनमें जमा हुआ खून होता है और इससे गंदी स्मेल आती है और ये उस वक्त स्टार्ट होते हैं
जब मरीज़ हरकत कर रहा होता है। अगर आराम से एक जगह पे बैठ जाए तो इसे ब्लीडिंग नहीं होती। इसे नीचे की तरफ बोझ महसूस होता है और बोझ महसूस होने के साथ साथ इसे बहाने की हाजत हो जाती है और इसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि यूट्रस बाहर आ रही है और वहाँ पे भराव का एहसास होता है। अक्सर देखा होगा कि सीपिया में मरीज़ टांग पे टांग रख के मरीज़ा बैठती है, लेकिन लिलियम टिगलियम में मरीज़ा वजाइना के ऊपर हाथ रखना चाहती है, हाथ रखती है ताकि यूट्रस बाहर की तरफ ना आ जाए। और इसे गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सीपिया को गोश्त नापसंद होता है। इसका लिकोरिया ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है और ये जलन पैदा करता है, खारिश पैदा करता है और इसकी ओवरी में दर्द होती है। और ओवरी के बाहर का हिस्सा जहाँ पे बाल होते हैं वहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा खारिश होती है। पल्थाटीला। अब अगर हम बात करें पल्थाटीला की तो इसके मेंसेस जो होते हैं वो लेट होते हैं, टाइम के बाद आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और इनका चेंजेबल मूड होता है। कभी किसी कलर के आगे, कभी गाढ़े, कभी पतले, यानी कि हर बार ये चेंज होते रहते हैं और इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि ये वक्फे वक्फे से आगे रुक गए, आगे रुक गए। इसका खून जो होता है वो गाढ़ा होता है, गहरे रंग का होता है और जमा हुआ खून होता है। इसके मेंसेस दब जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर औरत मेंसेस से कुछ देर पहले या मेंसेस के दौरान इसके पाँव भीग जाए तो इसके मेंसेस रुक जाते हैं। ये बहुत पुरदर्द हैज होते हैं इसके और ये बेचैन होती है और बेड के ऊपर ये ऐसे ऐसे यानी कि बेचैन होती है, लेकिन ज़हनी तौर पर ये इंतहाई काबिल रहम होती है। ये हमदर्दी पसंद करती है, ये बहुत जल्द रोना शुरू कर देती है। तो ये पल्थाटीला। और उसके बाद हम अगर बात करें सीपिया की तो सीपिया में भी थोड़ी मिकदार में मेंसेस आते हैं और कभी ज़्यादा आगे, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम और अक्सर वक़्त के बाद आते हैं, लेट आते हैं। लेकिन इसके साथ इसे कमर में, ख़ास तौर पर छोटी कमर, लंबर रीजन, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है और इसके वजाइना में दर्द उस वक्त ज़्यादा होती है जब इसके साथ जमा किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो इसे वजाइना में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और इसे भी लिलियम टिगलियम की तरह यूट्रस के बाहर निकलने का खौफ होता है, डर होता है, बोझ होता है और ये आम तौर पर टांगों के ऊपर टांग ऐसे क्रॉस बना के रखती है ताकि वजाइना दबी रहे और यूट्रस बाहर की तरफ ना आए। इसका लिकोरिया आमतौर पर पीले रंग का या सब्ज़ रंग का होता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा खारिश भी होती है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सल्फ़र की तो सल्फ़र में भी मेंसेस वक़्त के बाद आते हैं और थोड़े वक्त के लिए होते हैं। इसके मेंसेस भी गाढ़े होते हैं, काले रंग के होते हैं और ये जलन पैदा करते हैं। और मेंसेस के रुकने की वजह से इसके वजाइना और वल्वा यानी कि बाहर का हिस्सा, वहाँ पे दुखन और दर्द होती है और इसके वजाइना के अंदर जलन पाई जाती है। इसे लिकोरिया भी तजाबी होता है और दोनों मेंसेस के दरमियान में होता है।
दोनों मेंसेस के दरमियान इसे लिकोरिया होता है। और ये इसकी यानी कि गंदा रहना, नहाना ना, या नहाने के बाद तकलीफ में इजाफा होना। असल में अगर नहाए भी तो इसकी जल्द के ऊपर जो एक कुदरती चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके सर की चोटी और हाथ पांव में जलन होती है। ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती और इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त। और इसे नहाने से, सफाई से, यानी कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखने से, धोने दे, इसे एग्रावेशन होती है, इसकी अलामात में इजाफा होता है। आखिरी दुआ जिसकी हम बात करेंगे वो है वाइबर्नम ओपुलस। वाइबर्नम ओपुलस में भी मेंसेस लेट होते हैं, कम होते हैं, और इसका फ्लो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए ही होता है, लेकिन इसके खून में इंतहाई बदबू होती है। और इसमें सुबह के टाइम दर्द होती है कमर में, जो कि यूट्रस तक जाती है। और इसके पेशेंट को आमतौर पर प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद, यानी कि अर्ली मंथ में इसे मिसकैरेज हो जाता है। और ये मिसकैरेज बार बार होता है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, बार बार, हर बार दूसरे तीसरे महीने में, पहले महीने में इसे मिसकैरेज हो जाता है। और ये खुली हवा में बेहतर महसूस करती है या आराम की हालत में इसे सुकून मिलता है। दोस्तों, ये थी मोटी मोटी अद्वियात, लेकिन आप लोग अगर देखें कि मरीज़ा की कॉन्स्टिट्यूशनल अलामात आपको मिल रही हैं, उसमें साख्ती अलामात मिल रही हैं, या किसी दुआ की माइंड सिम्टम मिल रही हैं, तो आप इन अलामात को छोड़ के उन पे दुआ प्रेस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी होम्योपैथी, असल होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी को सीख सकें और मरीज़ों के लिए शफा का बायस बन सकें और एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर बन सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।